सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज के वीडियो में हम कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी शक्ति जागरूक करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, क्या यह संभव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अनुभव क्या आते हैं, कुंडलिनी जागरण के अनुभव क्या है और क्या अनुभव हमें आ रहे हैं, इन सभी बातों के ऊपर विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहे। सबसे पहला सवाल है, कुंडलिनी शक्ति है क्या। बहुत सारे लोग सुनते हैं कुंडलिनी शक्ति जागरण, और यह बोलते हैं इसका कुंडलिनी शक्ति जागरण हुआ, इसके यह अनुभव आया, वह अनुभव आया। सिंपल चीज़ है, हमारे शरीर में 7 चक्र है। 7 चक्र को 7 ग्रंथियाँ भी कहा गया है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। ये इसके बारे में हमने वीडियो अपलोड किए हैं, उसके बारे में आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। उन 7 चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र जो होता है मूलाधार चक्र, जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति स्थित है, ऐसा कहा गया है। मगर कुंडलिनी शक्ति इन 7 चक्रों को जागरण होने के बाद ही जागरण होती है कि पहले होती है। तो सिंपल एक चीज सुने कि 7 चक्र क्या कार्य करते हैं। हमने सुना मूलाधार चक्र का कार्य क्या है, हमारे शरीर में जितना भी मल है, मूत्र है, बाहर फेंकना, जो चक्र है काम कर रहा है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है और धैर्य की उत्पत्ति करना। तो इसके लिए क्या कार्य करना पड़ता है, हमें महत्वपूर्ण 2 कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहले धैर्य, यानी धैर्य कहाँ पर पैदा होता है, आसनों का अभ्यास करना, उसमें धैर्य उत्पन्न होता है। आसनों का अभ्यास है, अलग अलग तरीकों से श्रवण है, श्रवण अध्यात्म का अध्ययन करना, इससे धैर्य प्राप्त होता है। उसके बाद हमारे पेट साफ रखने के लिए हमें अच्छा भोजन करना पड़ेगा, जैसे फल है, सब्जियां है आदि है। अच्छा भोजन करेंगे तो पेट साफ करने के लिए अपान वायु को आसानी पड़ेगी। तब क्या होगा, वहाँ की जो सिस्टम है अच्छा काम करने लगेगी, और फिर अपना माइंड जो है उस अच्छी सिस्टम के साथ जब कनेक्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, तब विशेष चमत्कार होगा, तब एनर्जी क्रिएट होगी। लेकिन एक याद रखें, कई सारे आश्रमों में, कई सारे जगह पर हम देखते हैं, एक जगह बैठो और अपने इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, उस चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, और बाद में धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, ऐसा अनुभव आया, ऐसे कहते हैं। क्या ये सत्य है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। लेकिन कुंडलिनी शक्ति को एक एनर्जी कहा गया है, एक महा एनर्जी। एक होती है एनर्जी, एक होती है महा एनर्जी। लेकिन सिंपल आपको एक बात कहा जाए कि जब लोग जाते आश्रम में बैठते ध्यान करते, लेकिन उस वक्त उन्हें एक अनुभव आता है, एक आनंद आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्र होते हैं, अपने मन आदि शरीर को एकचित्त कर लेते हैं, विशेष अनुभव आता है। मगर जो कुंडलिनी जागरण है ये विलक्षण अनुभव है, वो सामान्य इंसान को नहीं आ सकता। एक उदाहरण से बताते हैं आपको। एक इंसान अगर महीने में 10,000 कमा रहा है, 10,000 रुपये महीने में कमा रहा है, और अचानक से एक ही दिन में उसके अकाउंट में अगर 500 करोड़ डाल दिए, तो 500 करोड़ रुपए डाल दिए तो क्या होगा, वो बावला हो जाएगा इंसान, है कि नहीं, हरकतें करेगा पागल से। उसको क्या करने का उस धन का, उसको कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं उस धन का करना क्या है। लेकिन जब कोई एक इंसान, एक लड़का मैनेजमेंट का कार्य करता है, धन मैनेजिंग करने का, 10,000 पेमेंट आए, समझो महीने में 5 लाख आए तो कहाँ लगाने हैं, किस कार्य में लगाने हैं, 50 लाख आए तो किस कार्य में लगाने हैं, 5 करोड़ आए तो किस कार्य में लगाने हैं, 500 करोड़ भी आए तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, इसका जब पूरा अभ्यास कर लेता है तो 500 करोड़ भी उसके पास आए तो वो वाइबल नहीं होता, अपना काम बेस्ट तरीके से करता है। ऐसा ही है कुंडलिनी जागरण, ऐसा ही है। कुंडलिनी जागरण करना, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। अगर पात्रता हमारे अंदर नहीं है, पात्र नहीं है इंसान, तो वह शक्ति हम किस प्रकार यूज करें, क्या करें उस शक्ति का लेकर। आपको शक्ति तो चाहिए, शक्ति मिली, लेकिन शक्ति का करना क्या है, यह अगर पता नहीं है, तब उस शक्ति का हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने कहा है, पहले ज्ञान लो, पहले ज्ञान लो। सबसे पहले हम गुरु के मार्गदर्शन के साथ श्रवण करें, योग अभ्यास करें, साधना करें, अपने 7 चक्रों को क्लीन करें। सबसे पहले अपने पेट को साफ करें,
हमारे आमाशय को साफ करे, हमारे हृदय की गति धड़कन जो है उसको नॉर्मल करे, श्वास और प्रश्वास की गति नॉर्मल हो, श्रवण करते हुए मन में अच्छे पॉजिटिव विचार आए, सकारात्मक विचार आए, मन एकाग्र हो। जब यह सब हो जाएगा ना तो धीरे धीरे इंसान का समाज के प्रति, वातावरण के प्रति, सब दुनिया के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा और उसके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना होगी। और जब तहे दिल से शुद्ध भावना से ईश्वर से प्रार्थना होगी तब होगी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागरूक, तब एनर्जी क्रिएट होगी, तब वह शरीर बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकता है। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कार्य किया, देखते हैं संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, उन्होंने क्या कार्य किया, असंभव कार्य संभव करके दिखाया। तब कब? जब उन्होंने अपने शरीर के साथ कार्य किया, तब उन्होंने अपने मन के साथ कार्य किया, अपने भावनाओं के साथ कार्य किया, गुरु के मार्गदर्शन से श्रवण किया और अपना उद्देश्य तय किया, तभी उस शक्ति का उपयोग हुआ। तो हम देखते हैं कई सारे लोग बोलते हैं इस तरीके से अभ्यास करो, उस तरीके से अभ्यास करो। यह सब करने से क्या हमें लाभ मिलेगा, इसका सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए। तो यह कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होती है। एक उदाहरण से आप समझे, जैसे कि 3 लैंप है, 3 लाइट है। एक लाइट पूर्ण प्रकाशमान है, पूरे चारों ओर प्रकाश दे रही है। दूसरी लाइट है, उसके ऊपर थोड़ा सा धुंधलापन आया है, उसके ऊपर थोड़ा मल बैठा है, उसका प्रकाश क्या आएगा, कम आएगा। तीसरी लाइट है पूरा ब्लैक, उसके ऊपर पूरी कालिक छाई है, उसका प्रकाश ही नहीं आएगा। तब धीरे धीरे जैसे हमारे शरीर के ऊपर का, मन के ऊपर का मल धीरे धीरे मन का, शरीर का, आत्मा का मल जैसे जैसे निकलेगा, हम प्योर होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे। फिर वह शक्ति अपने आप क्रिएट हो जाएगी, ध्यान अपने आप लग जाएगा, मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा, तब वह शक्ति हमारी जागृत होगी। इसलिए हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले यह कार्य करें, क्योंकि जो कार्य हमें करना है, जो हमें चाहिए उसके पीछे ही दौड़े, जो नहीं चाहिए उसके पीछे दौड़ के समय वेस्ट करके क्या फायदा। अगर हमें 10वीं की 12वीं की परीक्षा देनी है और डायरेक्ट इंजीनियरिंग का अभ्यास करेंगे तो क्या फायदा। इंजीनियरिंग का अभ्यास करके 10वीं की परीक्षा दे सकते हैं क्या? नहीं, 10वीं का अभ्यासक्रम ही करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हमें योग साधना करनी पड़ेगी। हमारे शरीर को प्योर रखना पड़ेगा, मन को प्योर रखना पड़ेगा। हमारे शरीर के मन का मल निकाल कर हमें अपने मूल अवस्था में आना पड़ेगा। बाकी सब मार्गदर्शन ईश्वर के द्वारा होगा। इसलिए हम सभी यह संकल्प करें, कंटिन्यू योग साधना करें, निरंतर योग करें, गुरु के मार्गदर्शन के साथ करें। ग्रंथ में कहा गया है, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिता गुरुपदिष्टेन मार्गेन योगाभ्यासात समभसे। यानी कि सभी चिंताओं को छोड़कर कुछ समय के लिए हम योग केंद्र में जाए, मठ में जाए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, और मठ में जाकर गुरु के मार्गदर्शन के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा योगाभ्यास करें। अपने आप हम प्योर होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे और वह अवस्था हमें प्राप्त होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ डाउट रहेगा तो बिंदास कमेंट करें, कमेंट में लिखें, उसका सही जवाब हमें मिलने ही वाला है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।